हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हेपेटाइटिस यानी कि यकृत शोथ क्या है, यह किस कारण से होता है, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है, और साथ ही देखेंगे कि इससे कैसे बचाव किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लीवर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसके कार्य प्रणाली में किसी भी तरह के रुकावट से शरीर के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही एक कंडीशन है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लीवर में सूजन हो जाता है। यह आमतौर पर वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें सबसे पहले जॉन्डिस यानी कि पीलिया रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा पीला दिखाई देने लगता है और आंखों के सफ़ेद हिस्से भी पीले दिखाई देने लगते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस का कंडीशन कई तरह के वायरस के कारण डेवलप होता है, लेकिन उनमें से जो कॉमन है वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। यह दोनों तरह के वायरस डायरेक्टली लीवर के सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। हेपेटाइटिस ए का वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में भोजन, पेय पदार्थ या फिर इन्फेक्टेड मल के कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसके अलावा यह वायरस उन जगहों पर महामारी की तरह फैलता है जहां पर कूड़ा कचरा भरा होता है और दूषित जल की सप्लाई होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 40 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वह समय होता है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस एक अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में आ जाता है और फिर उस नॉर्मल पर्सन को होस्ट सेल मानकर ग्रो करता है और सिम्टम्स को शो करता है। वैसे तो हेपेटाइटिस ए के कंडीशन में बहुत ही कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी यह अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के कंडीशन में वायरस दूषित ब्लड या दूसरे फ्लूइड जैसे कि सीमन, इंजेक्शन नीडल के द्वारा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। यह वायरस हेपेटाइटिस ए से ज़्यादा गंभीर होते हैं, इसलिए इनका इंक्यूबेशन पीरियड 40 से 180 दिन होता है, जिसमें ये अपना सिम्टम्स शो करते हैं। हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस ब्लड स्ट्रीम में रहता है और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सेलाइवा, सीमन, यूरिन, टीयर्स में भी मौजूद होता है, तो इसके कांटेक्ट में भी आने से फैल सकता है। इसके अलावा यह सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। कई बार हेपेटाइटिस का कंडीशन अत्यधिक शराब के सेवन के कारण डेवलप हो जाता है, जिसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा ऐसी दवाएं जो लीवर को अफेक्ट करती हैं उनके कारण भी हेपेटाइटिस का कंडीशन डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो शुरुआती दिनों में थकान महसूस होता है। इसके साथ ही जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी, मितली, उल्टी, दस्त और कब्ज के साथ साथ हल्का बुखार आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। रोग के बढ़ने के साथ ही लीवर का आकार भी बढ़ जाता है और लीवर कड़ा हो जाता है, जिसके बाद ठंड लगना, वजन का तेजी से कम होना और पीलिया सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। लीवर के कार्य में रुकावट के कारण लीवर बाइल का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, जिससे बाइल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और फिर स्किन और आंखों के सफ़ेद हिस्से पीले दिखाई देने लगते हैं। हेपेटाइटिस ए के कंडीशन में पीलिया हो ही जाता है, जो यह दर्शाता है कि लीवर में डैमेज होने के बाद उसकी रिकवरी शुरू हो चुकी है। कुछ गंभीर मामलों में बुखार और दर्द तेजी से बढ़ने लगता है, जिसमें लीवर डैमेज को रोकने के लिए मेडिकल अटेंशन की तुरंत ज़रूरत होती है। हेपेटाइटिस के कुछ गंभीर मामलों में पैरों में सूजन हो जाता है और पेट के हिस्से में तरल पदार्थ संचित हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार अति गंभीर मामलों में नाक और मुंह से खून आने लगता है। इसके अलावा कुछ क्रोनिक हेपेटाइटिस के कंडीशन में लीवर फेलियर या सिरोसिस हो जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए ब्लड और यूरिन के सैंपल का एनालिसिस कराया जाता है। रोग के प्रोग्रेस होने पर मरीज के त्वचा और लीवर वाले एरिया में दर्द देखा जा सकता है। इसके अलावा लीवर का बायोप्सी भी कराया जाता है, जिसमें एक नीडल को डायरेक्टली लीवर में इंसर्ट करके लीवर के कुछ टिश्यू को सैंपल के रूप में लेकर जांच कराया जाता है। इसके साथ ही लीवर फंक्शन टेस्ट और यूएसजी टेस्ट भी करवाया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस के कंडीशन में कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल लीवर के ऊपर और दबाव बढ़ा देता है। साथ ही इस कंडीशन में लाइट डाइट लेना चाहिए और फैट को भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए।
आमतौर पर देखा जाता है कि जॉन्डिस के मरीज को हेपेटाइटिस बी की शिकायत हो ही जाती है, तो ऐसे में पहले जॉन्डिस का उपचार कराया जाता है। हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन हेपारेल को लगाया जाता है, जो कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो एंटीजन के साथ बाइंड करके उसके एक्शन को रोक देते हैं। हेपारेल इंजेक्शन को लगाने के 6 महीने बाद दूसरा बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शन इंट्रोन ए को भी प्रयोग में लाया जाता है, जो कि एक इंटरफेरोन अल्फा 2b रिकॉम्बिनेंट ड्रग होता है। इंटरफेरोन्स ब्लड के ल्यूकोसाइट से आइसोलेट किया हुआ एंटीवायरल सब्सटेंस होता है, जो कि वायरस के खिलाफ काम करता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन को प्रयोग में लाया जाता है, जिसे ब्लड से आइसोलेट किया जाता है। गामा ग्लोबुलिन ऐसा सब्सटेंस है जो हेपेटाइटिस वायरस से लड़ने का काम करता है। गामा ग्लोबुलिन्स हेपेटाइटिस ए के खिलाफ लड़ने में सक्षम है, लेकिन यह दूसरे हेपेटाइटिस वायरस के खिलाफ कम एक्शन दिखाता है। हेपेटाइटिस के खतरे से बचाव के लिए पीने के लिए साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अपने आसपास साफ सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही फूड स्टॉलों और ढाबों के खाद्य पदार्थों को परहेज करना चाहिए। फ्रेश फूड और वेजिटेबल का प्रयोग कर साफ सफाई का उचित ध्यान रख के हेपेटाइटिस के खतरे से बचा जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।